Hello students, in this video we will discuss a new cue card for Jan to April 2024 and the cue card is describe a uniform that you wear in school or at work। कि कोई यूनिफॉर्म को डिस्क्राइब करना जो कि आप स्कूल में पहनते हो या फिर वर्क पे। एक्चुअली रिसेंटली किसी स्टूडेंट का स्पीकिंग टेस्ट हुआ 9 जनवरी को, तो उनको उनके फाइनल स्पीकिंग टेस्ट में ये वाला क्यू कार्ड आया था। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अपलोड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड सो दैट आप इस क्यू कार्ड को कवर कर सको। जिनका एग्ज़ाम जैन में है, फेब में है, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ़ यू वांट टू बूस्ट स्कोर इन योर फाइनल स्पीकिंग। एंड इस क्यू कार्ड के लिए मैंने इजी, इंटरेस्टिंग एंड बैंड स्कोरिंग सैम्पल आंसर प्रिपेयर किया है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो दिस इज़ द क्यू कार्ड। नाउ डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म दैट यू वेयर एट स्कूल और एट वर्क। कि स्कूल में या फिर वर्क में आप वर्क पे यूनिफॉर्म कोई भी जो भी आप पहनते हो उसको डिस्क्राइब करना है। द क्यूज आर व्हेन यू वेयर इट, हु बॉट इट फॉर यू, व्हाट डज इट लुक लाइक, हाउ यू फील अबाउट इट। कि कब पहनते हो, कौन किसने बाय करी थी, ये यूनिफॉर्म कैसी है एंड आप इसके अबाउट क्या फील करते हो। बिफोर स्टार्टिंग, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्जाम, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एंड सुपर क्लासेस फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन। एंड सभी क्लासेस को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में। नाउ द सैम्पल आंसर इज़ वेल सी स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पे आपका क्यू कार्ड होता है ना, सो मेन सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले आप उस टॉपिक पे कुछ 2-3 जनरल लाइंस, एक्स्ट्रा लाइंस स्पीक किया करो। सो यूनिफॉर्म पे था, सो हम यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग 2-3 एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर देते हैं। वेल, वेयरिंग यूनिफॉर्म एट बोथ schools and workplaces is very significant because it develops a sense of discipline and it brings equality among the students or workers। कि यूनिफॉर्म पहनना स्कूल्स में भी, वर्क प्लेसेस पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये डिसिप्लिन के सेंस को डेवलप करता है, प्लस इक्वालिटी लेके आता है। अगर स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वर्कर्स के अमंग। Here I would say currently neither I am working nor I am pursuing my study, so I will explain about my school uniform। कि currently मीन्स इस टाइम पे ना तो मैं वर्क कर रही हूँ ना मैं स्टडी परस्यू कर रही हूँ, है ना। सो मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन रही। सो मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आप स्कूल में या कॉलेज में अभी भी आपके पास यूनिफॉर्म है देन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप वर्क कर रहे हो देन आप अपनी वर्क वाली यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो मैंने ये वाला सैम्पल आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया सो दैट आपके लिए ईजी रहे। एट दैट टाइम मीन्स स्कूल के टाइम पे वी हैड 2 स्कूल यूनिफॉर्म्स, वन फॉर क्लासेस 1 to 10th एंड अदर फॉर क्लास 11th एंड 12th। कि उस टाइम पे हमारे पास 2 यूनिफॉर्म्स थी। एक यूनिफॉर्म थी फर्स्ट से लेके 10th तक एंड दूसरी यूनिफॉर्म थी 11th एंड 12th क्लास में। फ्रॉम क्लासेस 1st to 10th, 1st से 10th क्लास तक की यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। वी यूज़ टू वेयर वाइट शर्ट्स, नेवी ब्लू पैंट्स, टाई, ब्लू सॉक्स एंड ब्लैक शूज़। सी जब भी आप पास्ट का कुछ भी एक्शन वगैरह कोई भी थिंग पास्ट की एक्सप्लेन करते हो, आप किसका यूज़ करते हो, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि हाँ जी मैं ये करता था, हम ये करते थे। सो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिए। बट इन 11th एंड 12th मीन्स 11th एंड 12th क्लास में वी यूज़ टू वेयर ग्रे शर्ट्स एंड ब्लैक ट्राउज़र्स। कि 11th एंड 12th में हम ग्रे शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र्स पहनते थे। इन एडिशन देयर वर ब्लैक स्वेटर्स अलॉन्ग विद ब्लेजर्स ड्यूरिंग विंटर्स। कि विंटर्स में ब्लैक स्वेटर्स थे प्लस ब्लेजर्स थे। इफ़ आई टॉक अबाउट परचेज, उन्होंने क्यों
दिया था ना कि हु बॉट इट फॉर यू, कि आपके लिए किसने बाय करी, सो हम उसको भी आंसर कर देते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट परचेज़, कि परचेज़ के बारे में अगर बात करूँ तो समटाइम्स माई मदर यूज़ टू बाय दैट बट समटाइम्स माई फादर यूज़ टू परचेज़ माई यूनिफॉर्म, कि कई बार तो मेरे मदर परचेज़ किया करते थे बट कई बार मेरे फादर परचेज़ किया करते थे। The overall view of my dress was incredible, so I was too happy with my uniform. I also remember that I used to take great care of my uniform and used to keep it neat and tidy. कि जो ओवरऑल व्यू था मेरी ड्रेस का वो इनक्रेडिबल था एंड मैं काफ़ी खुश थी अपनी यूनिफॉर्म के साथ एंड मैं अपनी यूनिफॉर्म की प्रॉपर केयर करती थी, उसको नीट एंड टाइडी रखती थी। रिजल्टेंटली इन लोअर क्लासेस की छोटी क्लासेस में आई यूज़ टू गेट अप्रिसिएशन कार्ड फ्रॉम माई क्लास टीचर्स फॉर नीट एंड क्लीन लुक, और वी कैन से फॉर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। सो स्कूल्स में होता है ना, जिन बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह नीट एंड क्लीन होती है उनको अप्रिसिएशन कार्ड मिलता है, सो उसको भी मैंने ऐड कर दिया पॉइंट को। अपार्ट फ्रॉम दिस आर स्कूल यूनिफॉर्म वॉज मच बेटर एज अगेंस्ट दी अदर स्कूल्स, कि अदर स्कूल्स के कंपैरिजन में हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी थी। आर यूनिफॉर्म यूज टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स। देयर वॉज अ फाइन फॉर स्टूडेंट्स हु यूज़ टू कम टू स्कूल इन अदर ड्रेसेस, कि जो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में नहीं आते थे, अदर ड्रेसेस में आते थे, उनके लिए फ़ाइन भी था। Uniform was very important to maintain discipline in the school. Our teachers used to punish us when we did not wear uniform, कि यूनिफॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी हमारे स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एंड हमें पनिशमेंट भी मिलती थी हमारे टीचर्स से जब हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। It was also useful for the parents because they didn't need to buy डिफरेंट ड्रेसेस फॉर देयर किड्स फॉर डेली गोइंग टू स्कूल, कि जैसे यूनिफॉर्म थी वो एक बार ही परचेज़ कर लेते थे, सो पेरेंट्स को डिफरेंट ड्रेसेस परचेज़ करने की नीड नहीं पड़ती थी। बिकॉज अगर यूनिफॉर्म नहीं होती फिर डेली उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको एक्स्ट्रा डेली डिफरेंट ड्रेसेस चाहिए थी ना डेली वेयर के लिए, सो वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज दे हैड टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर डेली वेयर, सो जो एक्सप्लेन किया वही लाइन है। लास्टली जब आप अपने क्यू कार्ड को लास्ट करो तो लिंकर यूज़ करोगे लास्टली। आई वुड से फ्रॉम आर स्कूल्स रूल आई गॉट टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म, कि लास्ट पे मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे स्कूल के रूल्स थे उनसे मुझे यूनिफॉर्म पहनने की इम्पॉर्टेंस के बारे में पता चला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. I hope you guys will like this, and if there is any query you can post it in the comment section, and please like this video, share this video, and thank you for watching.